से करीब 700 साल पहले कश्मीर गुरूर है, कश्मीर मान है, अभिमान है। धरती पर कहीं जन्नत है तो कश्मीर है। ये आज का नया कश्मीर है। जम्मू कश्मीर की खूबसूरती के किस्से दुनिया भर में मशहूर हैं। वादी कश्मीर की फिजा आज जिस खूबसूरती से महक रही है, उसकी कहानी उतनी ही दिलचस्प है जितना कि कश्मीर। अतीत से वर्तमान तक कैसे बदला कश्मीर, ये उसकी कहानी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। आप देख रहे हैं भारत 24। कश्मीर उत्तरी हिमालय में बसी एक खूबसूरत दुनिया। आज कश्मीर में जमहूरियत की जीत हो रही है और लोकतंत्र के उत्सव में जम्मू कश्मीर की आवाम बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। 370 की बेड़ियों से मुक्त आज जिस कश्मीर की शांत फिजा को आप देख रहे हैं, वो दशकों पहले ऐसी नहीं थी। आज हमारी खास पेशकश मैं कश्मीर हूं में मैं आपको बताऊंगी आखिर कौन था कश्मीर का सिकंदर, जिनकी बदौलत कश्मीर का विस्तार मध्य एशिया और बंगाल तक पहुंच गया। कश्मीर का सिकंदर कहे जाने वाले राजा ललितादित्य ने मुस्लिम आक्रांताओं को पराजित किया। हमारी सीरीज में कश्मीर के प्राचीन इतिहास की झलक है, हकीकत है और कश्मीरियत को जिंदा बनाए रखने के प्रमाण भी हैं। बात उस दौर की है जब कश्मीर में सहदेव नाम का एक हिंदू राजा हुआ करता था। राजा सहदेव को ना तो प्रजा की फिक्र थी और ना ही शासन चलाने में कोई दिलचस्पी। सहदेव के नाम पर उसके प्रधानमंत्री और सेनापति रामचंद्र शासन और राजकाज का काम संभालते। रामचंद्र की बेहद सुंदर और ज़हीन बेटी कोटा भी इसमें उनकी मदद करती। एक दिन कश्मीर में तिब्बत का एक राजकुमार रिंचन पहुंचा। उसके साथ सैकड़ों हथियार बंद सैनिक थे। रिंचन ने रामचंद्र को बताया कि गृह युद्ध में उसके पिता मारे जा चुके हैं। वो जोजिला दर्रे के रास्ते जान बचाकर यहाँ पर पहुंचा। रामचंद्र ने रिंचन को पनाह दी। अ हिस्ट्री ऑफ कश्मीर बुक में लिखा है कि इसी दौरान 1320 ईस्वी में जुलचू नाम के मंगोल सेनापति ने कश्मीर पर हमला कर दिया। राजा सहदेव बिना लड़े ही किश्तवाड़ भाग गए। जुलचू ने 8 महीने तक कश्मीर में जमकर उत्पात मचाया और एक बर्फीले तूफान में सेना समेत दफन हो गया। अब कश्मीर पर सीधे सहदेव के प्रधानमंत्री रहे रामचंद्र का शासन था। तिब्बती शरणार्थी राजकुमार रिंचन ने मौका पाकर विद्रोह कर दिया और रामचंद्र की हत्या करवा दी और कश्मीर की गद्दी पर बैठ गया। यहीं से शुरू होती है जम्मू कश्मीर में पहले मुस्लिम शासक की कहानी। जब बौद्ध राजा ने कबूला इस्लाम, कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक रिंचन से बन गया सदरुद्दीन शाह। रिंचक ने 1320 से 1323 तक कश्मीर पर शासन किया। रिंचन ने सैयद शफरुद्दीन के संपर्क में आने के बाद इस्लाम धर्म अपना लिया, जो एक सूफी उपदेशक थे जिन्हें बुलबुल शाह के नाम से जाना जाता था, जो राजा सहदेव के शासनकाल के दौरान कश्मीर आए थे। इस्लाम धर्म अपनाने के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर सुल्तान सदरुद्दीन शाह रख लिया और इस तरह कश्मीर के पहले मुस्लिम शासक बन गए। रिंचन ने रामचंद्र की बेटी कोटा से शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन वो पिता के हत्यारे से शादी को तैयार नहीं थी। बहुत मान मनव्वल के बाद आखिरकार कोटा रिंचन की रानी बनने को राजी हो गई। रिंचन खुद को बौद्ध लामा मानता था। रानी कोटा चाहती थी कि वो हिंदू बन जाए। हालांकि उसने इस्लाम धर्म अपनाया और इस तरह कश्मीर को पहला मुस्लिम शासक मिला। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि रिंचन ने बुलबुल शाह की वजह से नहीं,
कश्मीर में इस्लाम के बढ़ते प्रभाव की वजह से इस्लाम कबूल किया। सदरुद्दीन ने ही इस्लाम कबूल करने के बाद कश्मीर में पहली मस्जिद बनवाई, जिसका नाम है खानकाह मौला। खानकाह मौला घाटी की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। इस मस्जिद का निर्माण लकड़ी से किया गया है। सदरुद्दीन ने 1395 ईस्वी में इस मस्जिद का निर्माण कराया था। कहा जाता है कि बुलबुल शाह की मौत के बाद उन्हें दफन किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि झेलम के दूसरी तरफ से ली गई इस तस्वीर में आप सिंदूर का निशान देख सकते हैं। खानकाह के ठीक नीचे यही हिंदू पूजा करते थे और पत्थर में बनी देवी को सिंदूर लगाते थे। जम्मू कश्मीर के इतिहास का दूसरा चैप्टर 1339 में शुरू होता है, जब शाह मीर कश्मीर का शासक बना। शाह मीर ने मुस्लिम शासक की नींव रखी और अगले 2.5 दशकों तक शाह मीर डायनेस्टी का शासन रहा। मीर वंश में हिंदुओं का ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म के अनुयायियों का धर्मांतरण कराया और उन पर अत्याचार किए गए। कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक सदरुद्दीन बहुत लंबे समय तक राज नहीं कर पाया और उसकी सन 1323 में मौत हो गई। इसके बाद सदरुद्दीन के मंत्री रहे शाह मीर ने कश्मीर की सत्ता संभाली और इस तरह कश्मीर के मीर वंश की स्थापना हुई। मीर वंश के दौरान ही कश्मीर में इस्लाम तेजी से फैला और मीर वंश के शासनकाल के दौरान कश्मीर में इस्लाम की मजबूती से स्थापना हुई, जो कि 1339 से 1555 तक चला। मीर वंश में ऐसे ऐसे सुल्तान हुए जिन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार किए। मीर वंश ने हिंदुओं का नहीं बल्कि बौद्ध धर्म के अनुयायियों का धर्मांतरण कराया। पूरे कश्मीर में दरगाह और मस्जिद बनाए जाने की शुरुआत हो गई। लोगों के खान पान और भाषा में बदलाव आने लगा था। देश में ऐसे कई राजा हुए जिनकी वीरता की कहानी सुनकर रोमांच भर जाता है। ऐसे ही एक राजा थे ललितादित्य मुक्तापीड। जम्मू कश्मीर के इस राजा ने चीन तक अपना साम्राज्य फैला लिया था। उन्होंने अपने शासनकाल में बेहतरीन नहर व्यवस्था और भव्य मंदिरों का निर्माण किया था। ये कहानी है कश्मीर का सिकंदर कहे जाने वाले सम्राट ललितादित्य मुक्तापीड की। आज बहुत कम ही लोग जानते होंगे, ऐसे सम्राट ललितादित्य कश्मीर में अनंतनाग के पास बना ये मार्तंड मंदिर 1300 साल पहले बना था। आज उसकी हालत एक खंडहर जैसी है। कुछ 150 साल पहले एक ब्रिटिश लेखक ने मार्तंड मंदिर का ये स्केच बनाया, जिसे देखकर पता चलता है कि ये मंदिर कितना भव्य रहा होगा। इससे भी दिलचस्प है उस राजा की कहानी जिसने ये मंदिर बनाया था। एक राजा जिसने दक्षिण से लेकर पूर्वी भारत तक सैन्य अभियान चलाए थे। उसने चीन के एक हिस्से को भी जीत लिया था। इसी कारण राजा ललितादित्य को अलेक्जेंडर ऑफ कश्मीर यानी कश्मीर के सिकंदर की उपाधि मिली। ललितादित्य ढेर सारी धन दौलत लेकर कश्मीर लौटे थे। 14 साल लंबे अभियान के चलते ही ललितादित्य को कश्मीर के सिकंदर की उपाधि मिली। कारकोट वंश की स्थापना 625 ईस्वी में हुई थी। ललितादित्य इस वंश के 5वें राजा बने। उनके शासनकाल को कश्मीर का गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। ललितादित्य ने पंजाब, अफगानिस्तान सहित कई इलाकों में सैन्य अभियान चलाए। पूरा महाद्वीप छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। ऐसे में ललितादित्य को एक अच्छा मौका मिला अपने राज्य की सीमा का विस्तार करने का। ललितादित्य ने अपने सैन्य अभियानों की शुरुआत की और 14 साल तक ये अभियान चलता रहा। इस दौरान ललितादित्य ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक कई जीत हासिल की। कश्मीर पर अलग अलग वंश के बौद्ध और हिंदू राजाओं का शासन रहा और अगर इन हिंदू सम्राटों में ललितादित्य का जिक्र कश्मीर में शान से लिया जाता है, क्योंकि 724 से लेकर 761 ईस्वी तक उनके शासन को कश्मीर का स्वर्ण युग माना जाता है। ललितादित्य के समय कश्मीर का पहला संपर्क अरब मुसलमानों से हुआ।
हालांकि किसी के लिए भी कश्मीर में घुसपैठ आसान नहीं थी। यहां तक पहुंचने का रास्ता दुर्गम था। करीब 250 साल बाद महमूद गजनवी ने कश्मीर पर हमले की साजिश रची। महमूद गजनवी एक मुस्लिम आक्रांता जिसकी नापाक नजर कश्मीर पर भी थी। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। जिस कश्मीर को जन्नत कहते हैं, उसकी खूबसूरती गजनवी की आंखों में चुभती रही। तेज दिमाग, बाजी पलटने का हुनर और गुरिल्ला युद्ध नीति को जन्म देने वाली वीरांगना दिद्दा का इतिहास सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। 35,000 सेना की टुकड़ी का मुकाबला 500 सैनिकों की टुकड़ी से करना और 45 मिनट में जंग जीतने का हुनर दिद्दा में ही था। देश की इस महान वीरांगना को कश्मीर की रानी के नाम से जाना जाता है। दिद्दा ने ही महमूद गजनवी को धूल चटा दी। महमूद गजनवी ने कश्मीर को 2 बार कब्जे में लेने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। 1015 ईस्वी में गजनवी ने पहली बार तोसा मैदान दर्रे के रास्ते कश्मीर पर हमला किया। उस वक्त कश्मीर में संग्राम राजा का शासन था। गजनवी की सेना दुर्गम रास्तों में भटक गई और बाढ़ में फंस गई। हालांकि महमूद गजनवी ने 1021 ईस्वी में फिर से कश्मीर पर हमला किया। अफगानिस्तान के गजनी शहर के रहने वाले महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कई बार आक्रमण किए और वहां की धन दौलत लूट कर ले गया, लेकिन कश्मीर में कभी कामयाब नहीं हो सका। 1 महीने तक लगातार कोशिश करने के बाद भी वो लौह कोट की किलाबंदी नहीं भेज सका। घाटी में बर्फबारी शुरू होने वाली थी। गजनवी समझ गया कि कश्मीर को जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसके बाद वो कभी कश्मीर की तरफ मुड़कर नहीं आया। जम्मू कश्मीर में मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमण के साक्ष्य आज भी मौजूद हैं। स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर ने सदियों का दंश झेला। कई सालों तक एक खास तरीके की सियासत के चलते बेड़ियों में सिसकियां भी लेता रहा। कश्मीर को जो कुछ प्रकृति से मिला उसे नापाक करने की कोशिश की गई। मौजूदा समय में कश्मीरियत को लेकर एक धारणा बन गई है। जब कश्मीरियत की बात करते हैं तो दायरा सिर्फ इस्लाम तक सिमट जाता है, लेकिन ये सच नहीं है। कश्मीर हिंदू, बौद्ध और इस्लाम धर्म की साक्षी संस्कृति की धरती मानी जाती है।